हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। आज है 19 फरवरी 2021 और 19 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स के नए सीईओ और प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? मार्क लिस्टोसिला को। मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क लिस्टोसिला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंधक निर्देशक एमडी नियुक्त किया है। लिस्टोसिला की नियुक्ति 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। वहीं टाटा मोटर्स के वर्तमान सीईओ और एमडी गुंटर बुचेक की जगह लेंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अनुबंध के अंत में जर्मनी में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त की थी। लिस्टोसिला फ्यूसो ट्रक और बस कॉर्प के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ हैं और एशिया में डेमलर ट्रकों के प्रमुख भी हैं। यहाँ टाटा मोटर्स का बात आया है तो मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स के संस्थापक JRD टाटा हैं और टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने हॉस्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी करने का फैसला किया है? ICICI लोम्बार्ड के साथ। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए ग्रुप सेफगार्ड बीमा, एक ग्रुप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। ग्रुप सेफगार्ड दैनिक नगद लाभ 500 रुपये से शुरू होगा और फ्लिपकार्ट उपभोक्ताओं के लिए हॉस्पी कैश लाभ होगा। यहाँ फ्लिपकार्ट का बात आया है तो मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। ICICI लोम्बार्ड के सीईओ भार्गव दासगुप्ता है। ICICI लोम्बार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और ICICI लोम्बार्ड की स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान रूस के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत। ईरान और रूस की ईरानी रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास में भारत भी शामिल हुआ है, जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में हुआ है। चीनी नौसेना भी अभ्यास में शामिल होगी। ड्रिल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाना, समुद्री डकैती और आतंकवाद का सामना करना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। ड्रिल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ड्रिल 17,000 वर्ग किलोमीटर अर्थात 6,500 वर्ग मील है और इसमें समुद्र और हवाई लक्ष्य पर शूटिंग और अपहरण जहाज़ों को मुक्त करना, साथ ही खोज और बचाव तथा समुद्री डकैती विरोधी अभियान शामिल होंगे। इस अभ्यास में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट इतनी लचीला है कि कोई भी देश अगर चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र NIC ने एक नया इंस्टेंट मैनेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? संदेश। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने संदेश नामक एक त्वरित मैनेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। व्हाट्सएप की तरह ही नया सरकारी इंस्टेंट मैनेजिंग सिस्टम GIMS प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मोबाइल नंबर या ईमेल ID के जरिए सभी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए राष्ट्रीय व्यापक लॉकडाउन के बाद लोगों द्वारा घर से काम करने के बीच सुरक्षा संचार सुनिश्चित करने के लिए एक घरेलू संदेश मंच बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र का बात है तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक नीता वर्मा हैं और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास इनक्यूबेटिक पाई बीम ने एक ई-बाइक लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? पीमो। IIT मद्रास द्वारा
इनक्यूबेटेड स्टार्टअप पाई बीम इलेक्ट्रिक ने हाल ही में एक सतत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है जिसका नाम पीमो है। यूटिलिटी ई बाइक को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए भी विकसित किया गया है। इसके लिए लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की कीमत 30,000 रुपये तय की गई है। यह ईंधन की लागत को समाप्त करता है क्योंकि यह बैटरी पर चलता है। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी स्वैपिंग की पेशकश करता है, जिसका अर्थ है कि निर्धारित स्थानों पर पूरी तरह से चार्ज होने के लिए शुष्क बैटरी का आदान प्रदान किया जा सकता है। बैटरी स्मार्टफोन की तुलना में तेज़ी से चार्ज हो सकती है और 50 किलोमीटर की रेंज के साथ अप डाउन कर सकती है। पाई बीम का लक्ष्य वित्त वर्ष 2021 से 22 के अंत तक 10,000 वाहनों को बेचने का है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है। वह कहाँ की उपराज्यपाल थी? पुदुचेरी की। किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल से हटा दिया गया है। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वह नई नियुक्ति होने पर इस पद का कार्यभार भी संभालेगी। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई विधायकों ने इस्तीफा देने के बाद पुदुचेरी विधानसभा में विकास को झटका लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांकेतिक विकास शब्दकोश के तीसरे संस्करण का विमोचन किसने किया है? थावरचंद गहलोत ने। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में भारतीय सांकेतिक भाषा ISL शब्दकोश का तीसरा संस्करण जारी किया है। ISL डिक्शनरी के तीसरे संस्करण में कुल 10,000 शब्द हैं। इसमें शब्दकोश के पहले और दूसरे संस्करण के 6,000 शब्द शामिल हैं। शब्दकोश के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये शब्द शैक्षणिक शब्द, कानूनी और प्रशासनिक शब्द, चिकित्सा शब्द, तकनीकी शब्द और कृषि शब्द से रोजमर्रा के उपयोग के शब्द हैं। ISL डिक्शनरी का पहला संस्करण 23 मार्च 2018 को 3,000 शब्दों के साथ लॉन्च किया गया था और दूसरा संस्करण 27 फरवरी 2019 को 6,000 शब्दों पहले 3,000 शब्दों के सहित के साथ लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायलट पेयजल सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। पायलट पेयजल सर्वेक्षण 10 शहरों में शुरू किया गया है, जो आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर है। इसका उद्देश्य पानी के समान वितरण, एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से पानी की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में अपशिष्ट जल और जल निकायों के मानचित्रण का पुनः उपयोग का पता लगाने के लिए किया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में JJMU के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए का कुल परिव्यय प्रस्तावित किया है, जिसमें अमृत मिशन को वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? वाई जगन मोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को संकोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तडेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कोच समूह और समीर कोचर द्वारा CM को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार चयनित विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित था। इस प्रकार सरकार ने कोविड-19 पर प्रतिक्रिया देने के लिए
पहल की और वांछित परिणाम दिखाए हैं। उपरोक्त सभी और अधिक आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में 123 परियोजनाओं के एक साल लंबे अध्ययन में स्पष्ट है। राज्य ने शासन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में कई क्रांतिकारी उपाय किए हैं। क्षेत्र में अभिनव उपाय भी किए गए हैं जिसका से मुख्यमंत्री को जाता है। यहाँ आंध्र प्रदेश का बात है तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT कानपुर के साथ। HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT के साथ एक समझौता किया है। HCL और IIT के संयुक्त पहल और अनुसंधान के लिए वास्तविक दुनिया के उद्देश्य में निवेश लाएगी। टीम में मौजूद और संभावित परिचालन प्रणाली में साइबर सुरक्षा के मुद्दों के लिए एक सुरक्षा वास्तुकला और समाधान विकसित करेगी जो कि पहले प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। वे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए साइबर खतरों, कमजोरियों और जोखिम की खोज और प्रबंधन के लिए भी एक साथ काम करेगी। यहाँ HCL का बात आया है तो HCL के बारे में मैं आपको बता दूं कि HCL टेक्नोलॉजी के CEO सी विजय कुमार हैं। HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुआ था और HCL टेक्नोलॉजी का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 रुपये की मामूली लागत पर गरीबी और निराश्रितों के लिए रियायती पक्का भोजन मुहैया कराने के लिए माँ कैंटीन शुरू की है। सरकार ने 15 रुपये की सब्सिडी भी देगी और लोगों को 5 रुपये का भुगतान करना होगा। रसोइयाँ स्वयं सहायता समूह SSG द्वारा चलाई जाएगी। सरकार ने इस परियोजना के लिए 100 करोड़ आवंटित किए हैं। इस कैंटीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि कैंटीन प्रतिदिन दोपहर 1 से 3 बजे तक खुलेगी। लोगों को चावल, दाल, एक सब्जी और एक कड़ी मिलेगी। यह नई पहल आम लोगों के लिए है। हालांकि हर मुफ्त राशन देते हैं लेकिन अभी भी पके हुए भोजन की भारी मांग है, इसलिए हम ये सामुदायिक रसोइयाँ शुरू कर रहे हैं। यह पश्चिम बंगाल का बात आया है तो पश्चिम बंगाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।